नमस्कार दोस्तों। अगर सड़क पर कोई अजनबी आपको अपमानित करे तो आप क्या करोगे? शायद आप जवाब देंगे या फिर उसे नजरअंदाज कर देंगे। लेकिन दोस्तों जरा सोचिए, अगर वही चोट आपके अपने घर से आए, अगर वही ताना किसी अपने के मुंह से निकले, अगर वही वार किसी रिश्तेदार, दोस्त या सहकर्मी की मुस्कान के पीछे छुपा हो, तो यहीं से असली संघर्ष शुरू होता है दोस्तों बाहर का दुश्मन दिखाई देता है, लेकिन अंदर का विरोधी दिखाई नहीं देता, और वही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। इतिहास गवाह है दोस्तों कि कई योद्धा युद्ध भूमि में नहीं हारे, वो हारे हैं अपने ही लोगों की चालों से। दोस्तों युद्ध तलवारों से नहीं, रणनीति से जीता जाता है। लड़ाई मैदान में कम, दिमाग के भीतर ज्यादा होती है। दोस्तों आज मैं आपको ऐसे 7 सिद्धांत बताने वाला हूं जिनसे आप बिना झगड़ा किए, बिना शोर शराबा किए अपने विरोधी को मात दे सकते हैं, यानी उसे हरा सकते हैं। और आखिरी तरीका वो सबसे प्रभावशाली है दोस्तों, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों सबसे पहले समझिए कि शत्रु कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है खुला विरोधी, जो सामने से हमला करता है। दूसरा होता है छिपा हुआ विरोधी, जो मुस्कुराता है लेकिन भीतर से काटता है। और तीसरा होता है दोस्तों अपना होकर विरोध करने वाला, जो आपकी प्रगति से असहज हो जाता है, आपकी प्रगति से अनकंफर्टेबल फील करता है। तीसरी श्रेणी सबसे कठिन होती है दोस्तों, क्योंकि उससे खुलकर आप लड़ नहीं सकते। तो फिर इसका रास्ता क्या है? रास्ता है दोस्तों रणनीति बनाकर जीत हासिल करना। दोस्तों अब बात करते हैं बिना लड़े जीतने के 7 सिद्धांतों के बारे में। पहला सिद्धांत है दोस्तों, अपने मन को उसका घर मत बनने दो। जब आप हर समय यह सोचते रहते हो कि वो मेरे खिलाफ क्या कर रहा है, तब आप उसे अपनी ऊर्जा दे रहे होते हो। और जो व्यक्ति आपके दिमाग पर कब्जा कर लेता है, वो आधी जीत हासिल कर चुका होता है। दोस्तों शांत मन सबसे बड़ा हथियार होता है। दूसरा सिद्धांत है प्रतिक्रिया नहीं, रणनीति बनाइए। दोस्तों विरोधी आपको उकसाएगा, वो चाहता है कि आप भावुक होकर गलती करें, लेकिन जब आप प्रतिक्रिया ही नहीं देते तो वो बेचैन होने लगता है, अंदर से परेशान होने लगता है, उसका दिमाग ही काम नहीं करता। दोस्तों चुप्पी कई बार शब्दों से अधिक शक्तिशाली होती है। अपने दुश्मन की कमजोरी को पहचानो। हर इंसान किसी न किसी चीज से संचालित होता है। किसी को गुस्सा नियंत्रित करता है, किसी को अहंकार, किसी को लालच, किसी को प्रतिष्ठा। और अगर आप ये समझ गए कि वो किस बिंदु से संचालित है, तो आपको उससे लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों। वो अपनी ही प्रवृत्ति में उलझ जाएगा। दोस्तों अपने दुश्मन को अकेला पड़ने दो, क्योंकि विरोधी अक्सर भीड़ के सहारे मजबूत बनता है, लेकिन जब लोग सच्चाई को समझने लगते हैं तो उसका आत्मविश्वास गिरने लगता है। दोस्तों आपको सीधे टकराने की जरूरत नहीं है, बस अपना आचरण इतना स्पष्ट रखिए कि लोग खुद तुलना करें कि सही क्या है और गलत क्या है। पांचवा सिद्धांत है दोस्तों, समय को अपना साथी बनाइए। दोस्तों जल्दबाजी में हमला करने वाला व्यक्ति अक्सर खुद जाल में फंस जाता है, और धैर्य रखने वाला व्यक्ति सही अवसर पर सही चाल चलता है। दोस्तों समय कई बार बिना शोर किए सबसे बड़ी सच्चाई को उजागर कर देता है। अगला सिद्धांत है प्रतिक्रिया और लोगों का विश्वास जीतिए। दोस्तों अगर आपका व्यवहार साफ है, आपका काम मजबूत है, आपका चरित्र स्थिर है,
तो अफवाहें ज्यादा टिकती नहीं है। कार्यक्षेत्र हो, समाज हो, परिवार हो, विश्वास सबसे बड़ी ढाल होता है दोस्तों। सातवां सिद्धांत है दोस्तों, खुद को इतना ऊंचा उठा लो कि वो आप तक पहुंच ही ना सके। दोस्तों, सबसे बड़ी जीत बदला नहीं होती, विकास होती है, तरक्की होती है। अगर आप लड़ाई में उलझ गए तो वो सफल हो गया, लेकिन अगर आप आगे बढ़ गए तो वो वहीं खड़ा रह गया। तो असली हार किसकी हुई दोस्तों, आप ही बताइए। दोस्तों, विरोधी की सबसे बड़ी पीड़ा यह होती है कि वो आपको रोक नहीं पाया आगे बढ़ने से। दोस्तों, अगर शत्रु घर में हो तो भावनात्मक दूरी बनाना सीखिए। हर ताने पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है दोस्तों। जब आप आहत होना बंद कर देते हैं तो सामने वाला खुद अपने हथियार डाल देता है। दोस्तों, अगर आप किसी कार्य क्षेत्र में हो तो अपने काम को इतना मजबूत बनाइए कि आपकी उपलब्धि ही आपके लिए उत्तर बन जाए, क्योंकि सफलता सबसे शांत लेकिन सबसे तीखा और सबसे ताकतवर जवाब होती है दोस्तों। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, दुश्मन हर किसी की जिंदगी में होते हैं, लेकिन इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर समय लड़ते रहते हैं और थक जाते हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं, और दूसरे वो जो खुद को इतना मजबूत बना लेते हैं कि लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दोस्तों, असली योद्धा तलवार से नहीं, बुद्धि, धैर्य और समय से जीतता है। दोस्तों, अगर आपको यह संदेश उपयोगी लगा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं परिस्थिति से बड़ा हूं। और याद रखिए, लड़ाई बाहर से नहीं, अंदर से जीती जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।